और चलिए कोटा से खबर है। मध्य प्रदेश से हेलीकॉप्टर से लाए जाएंगे 7 बाघ बाघिन। बड़ी खबर आपको कोटा से बता रहे हैं। कोटा और बूंदी के दोनों टाइगर रिजर्व क्षेत्र को सौगात मिलेगी और हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश से 7 बाघ और बाघिन लाए जाएंगे। जी हां, मुकंदरा रामगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ और बाघिन लाए जाएंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इस बैठक जो लिया गया है उसमें निर्णय ये लिया गया, जो बैठक हुई। और अब ये निर्णय देखिए कि मध्य प्रदेश से हेलीकॉप्टर के जरिए 7 बाघ और बाघिन लाए जाएंगे। कोटा और बूंदी के दोनों टाइगर रिजर्व को एक बड़ी सौगात यहां पर मिलने वाली है। मुकंदरा रामगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ और बाघिन लाए जाएंगे। बताते चलें, झालावाड़ जिले के मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी गांव में 25 जुलाई को हुए स्कूल भवन हादसे के बाद अब आज से किराए की बिल्डिंग में स्कूल फिर से शुरू हुआ है। जर्जर स्कूल भवन पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए जाने के बाद अब फिर से बच्चों की पढ़ाई को पटरी पर लाने के लिए शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने पहल की है। इसके लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने गांव के ही एक व्यक्ति का निजी मकान किराए पर लेकर वैकल्पिक स्कूल भवन की व्यवस्था की है और रंग रोगन कर स्थायी स्कूल भवन तैयार कर दिया है, जिसमें आज से बच्चों की पढ़ाई विधिवत रूप से शुरू की गई। वैकल्पिक विद्यालय में 4 शिक्षकों की भी नियुक्ति कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तरुण इस खबर पर जुड़ चुके हैं। तरुण, हादसे के बाद से आज से बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरह से जिले के पिपलोदी गांव में जो 25 जुलाई को जो स्कूल भवन हादसा हुआ था और उसमें 7 बच्चों की मौत हो गई थी और 22 बच्चे घायल हुए थे। इसके बाद से ही जो वहां का जो स्कूल भवन था वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था और तब से ही बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी। अब आज से शिक्षा विभाग ने फिर से बच्चों की जो पढ़ाई को पटरी पर लाने के लिए गांव में ही एक वैकल्पिक अस्थायी जो भवन है उसको किराए पर लिया है और उसको रंग रोगन करके पूरी तरह से तैयार कर स्कूल का स्वरूप दिया है। बच्चे भी पूरे उत्साह के साथ आज स्कूल पहुंचे हैं और शिक्षकों ने पूरी तरह से बच्चों का स्वागत किया है। स्कूल समय शुरू होने से पहले स्कूली जो शिक्षक हैं उन्होंने घंटी बजाई। उसके बाद में जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो उन्हें तिलक लगाकर फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और बाद में सभी बच्चों को क्लास में बिठाकर विधिवत रूप से उनकी पढ़ाई शुरू करवा दी गई है। बच्चों से बच्चे खुश भी होंगे इसको लेकर। बहुत शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो देखिए बच्चों का किस तरह से अनोखे तरीके से स्वागत किया गया है, क्योंकि हादसे के बाद बच्चे डरे और सहमे थे। उनके मन से वो डर हट जाए और बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू की जाए विधिवत रूप से। इसलिए देखिए अनोखे तरीके से बच्चों को फूल माला घंटी बजाकर उनका स्वागत किया गया कि पहला दिन हादसे के बाद से हम बता रहे हैं, पहला दिन बच्चों का बहुत अच्छे से बीते और उस हादसे को बच्चे धीरे धीरे भूलकर अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करें। इसलिए नई व्यवस्था, नया स्कूल और नई तरीके से 4 शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है। तो ये आप एक व्यक्ति के मकान को किराए पे लिया गया है, उसका रंग रोगन भी किया गया है, देख सकते हैं आप। और इसमें ही अब आज से स्कूल संचालित किया जाएगा और बच्चों का आप देखिए शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई है और बच्चों की पढ़ाई फिर से पटरी पर लौटे, इसीलिए एक नई व्यवस्था शुरू की गई है और आज से बच्चों की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। हालांकि इसमें जो 7 बच्चों की मौत हुई थी और 22 बच्चे घायल हुए थे। जो बच्चे सही हो चुके हैं उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है, वो बच्चे अपने घर में भी हैं। लेकिन और जो बाकी बच्चे थे वो आज से स्कूल जाने लगे हैं। तो आप ये देख सकते हैं 25 जुलाई को हादसे के बाद से अच्छा उस स्कूल को जो झालावाड़ का पिपलोदी स्कूल था, जहां पर स्कूल का सरकारी स्कूल का छत गिरने की वजह से जो हादसा हुआ था, उस स्कूल को बिल्कुल तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और नया निर्माण वहां पर किया जाएगा। लेकिन निर्माण होने में काफ़ी समय लगेगा, इसमें बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी और इसीलिए एक शख्स के मकान को लिया गया है और स्कूल के तर्ज पर उसको बनाया गया है। और वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा झालावाड़ में हैं,
डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में पिपलोदी स्कूल हादसे को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा यह हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की की गई हत्या है और दुर्भाग्य है कि सरकार ने भी स्वीकार नहीं किया कि लापरवाही से यह हादसा हुआ। वहीं डोटासरा आज पिपलोदी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। ये हादसा नहीं, एक तरीके से हत्या है। सिस्टम ने उन बच्चों की हत्या की है, आपराधिक कृत्य है ये। और उसके बावजूद भी ढोल नगाड़े बजा करके, फूल ऊपर गुलाब के बरसा करके अगर मंत्री अपना सत्कार करवा रहा है तो ये शर्मनाक भी है और एक कलंक है इस पद के ऊपर कि इस तरीके से इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद मंत्री वहां पर, और वो भी मुख्यमंत्री के गृह जिले में जाकर के वहां सत्कार करवा रहे हैं। आज तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। करौली की पंचना बांध से पानी की निकासी जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 गेट खोलकर 222 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। पहले यहां पर 666 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही थी, अब 222 क्यूसेक पानी की निकासी यहां पर हो रही है। बांध का जलस्तर 257.95 मीटर पहुंचने पर निकासी की मात्रा घटाई गई है। बांध का अधिकतम गेज 258.62 मीटर है। जलस्तर पर जल संसाधन विभाग के अधिकारी नजर रखे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा इस खबर पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र शर्मा, ये पानी की निकासी कम हो गई है अब? देखिए, लगातार बारिश नहीं होने के कारण जैसे ही पांचना बांध में पानी की आवक कम हुई, उसके बाद बांध से पानी की निकासी की मात्रा घटाई गई है। पहले मात्रा ज्यादा थी, जो 666 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही थी, उसे अब घटाकर 222 क्यूसेक कर दिया गया है। और बांध से इस मानसून सत्र में अब तक 2811 MCFT पानी की निकासी हो चुकी है। बांध का वर्तमान जलस्तर 257.95 मीटर है, जबकि बांध का अधिकतम गेज जो है 258.62 मीटर है। यहाँ एक चीज और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो बांध की कुल भराव क्षमता है वो 2100 MCFT है, लेकिन क्षेत्र में अच्छी बारिश के चलते बांध की कुल भराव क्षमता से अधिक पानी की निकासी अब तक इस मानसून सत्र में हो चुकी है। और अगर मानसून इसी तरह चलता रहा तो आगे भी पानी की निकासी हो सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला आपको बताते चले, जहां पर जेल सर्किल स्थित प्रचंड महादेव मंदिर का ये मामला है। एक युवक चोरी करने के लिए घुसा, पहले मंदिर में और फिर ढोक लगाई और उसके बाद युवक ने शिव जी पर जल भी चढ़ाया। फिर बैग में तांबे के बर्तन रखकर वो चोरी कर ले गया। चोरी की घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंदिर में चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस को शिकायत दी गई है। तांबे का गंगा सागर और अन्य सामान चोरी करके ले गया है। तो मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। आप देखिए कि भगवान के दर्शन करने के लिए गया, ढोक लगाई, जल भी चढ़ाया, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से तांबे का गंगा सागर और अन्य सामान चोरी करके अपने बैग में लेके फरार हो गया। और चलिए कोटा से खबर है। मध्य प्रदेश से हेलीकॉप्टर से लाए जाएंगे 7 बाघ बाघिन। बड़ी खबर आपको कोटा से बता रहे हैं। कोटा और बूंदी के दोनों टाइगर रिजर्व क्षेत्र को सौगात मिलेगी और हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश से 7 बाघ और बाघिन लाए जाएंगे। जी हां, मुकंदरा रामगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ और बाघिन लाए जाएंगे। स्पीकर ओम बिरला, मतलब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इस बैठक जो लिया गया है उसमें निर्णय ये लिया गया, जो बैठक हुई। और अब ये निर्णय देखिए कि मध्य प्रदेश से हेलीकॉप्टर के जरिए 7 बाघ और बाघिन लाए जाएंगे। कोटा और बूंदी के दोनों टाइगर रिजर्व को एक बड़ी सौगात यहां पर मिलने वाली है। मुकंदरा रामगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ और बाघिन लाए जाएंगे। जोधपुर के शेरगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोधपुर के वीर सपूत हवलदार हराराम शहीद हुए हैं। ऑपरेशन स्ट्रो लियोपार्ड के दौरान हुए वीर गति को प्राप्त उत्तरी कमान न्योमा लेह में ड्यूटी के दौरान हुए शहीद। कमांड अस्पताल चंडी मंदिर में 5 अगस्त को इनका निधन हुआ।
कुछ देर में पैतृक गांव कोनारी पहुंचेगी। इनका शव और शहीद की पार्थिव देह राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजधानी जयपुर में आज बीजेपी कार्यशाला होने वाली है। बीजेपी मुख्यालय में सुबह 11 बजे कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। तिरंगा यात्रा और विभाजन की विभीषिका को लेकर आयोजित होगी। इस कार्यशाला में सीएम भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कार्यशाला को संबोधित करेंगे। कार्यशाला में जिला, प्रदेश और अन्य स्तर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश भर में 10 से 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंडल स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालेगी। यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पैदल मार्च और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में बाइक रैली भी निकाली जाएगी। इसके साथ ही 13 से 15 अगस्त तक बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश के प्रत्येक घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और 15 अगस्त की शाम को ध्वज को ससम्मान उतारेंगे। और वहीं प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा सख्त हैं। बुधवार को हुई बैठक में सीएम ने भ्रष्टाचार से संबंधित 37 मामलों का निस्तारण किया। प्रदेश सरकार ने 55 अधिकारियों पर एक्शन लिया। 9 पुलिस निरीक्षकों को भ्रष्टाचार के मामलों में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के जरिए सेवा से बाहर कर दिया गया है। नियम विरुद्ध भू आवंटन के मामले में आईएएस अधिकारी पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। वहीं 6 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी गई। 2 आरएस अधिकारियों के खिलाफ जांच की अनुमति भी दी गई है और 13 अधिकारी ऐसे हैं जिनकी वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया गया है, यानी कि इंक्रीमेंट को रोकने का आदेश दिया गया है। और रिटायरमेंट के बाद 5 अधिकारियों की पेंशन रोकी गई है। तो एक बड़ा एक्शन लिया गया है भ्रष्टाचार के खिलाफ। जीरो टॉलरेंस के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद सख्त। और देखिए प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर किस तरह से गाज यहां पर गिरी है।